एक सरदार इंटरव्यू देने गया। बॉस ने पूछा आप कितने बहन भाई हैं? सरदार हम 9 बहन भाई हैं। बॉस इनमें से आपका कौन सा नंबर है? सरदार टेलीनार का। टीचर ताबेदार का जुमला बनाओ। शागिर्द जब भी गुटके जे पावे एक वार गुजरा, सारी जिंदगी रवांगी ताबेदार गुजरा। टीचर चल बस्ता चौक नरगस दिया पुत्रा। शौहर बोला अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी तुम पहले अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहन कर घूम रहे हो। लड़की मोबाइल पर पठान से तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान खुदा का कसम बाजी तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है, हम तो अपने घर में रहता है। नहीं। चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए पूछा, आदमी हाउ आर यू? तोता आई एम पैरट। आदमी तुम कौन हो? तोता मैं तोता हूँ। आदमी तू कौन है? तोता मैं तेरी माँ दा यार हाँ, तेनू एक बारी समझ नहीं आंदी हराम दिया तोता वा तोता। पठान की बीवी पठान से, बीवी जब तुमने नस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गुल लाला कहते हो, और जब कभी तुमने चरस पी होती है तो तुम मुझे जरसांगा कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान आज हमने स्प्राइट पी हुई है, इसलिए सीधी बात नो बकवास। टीचर पप्पू से, तुमने पेपर में सिर्फ 5 नंबर लिए हैं फिर भी दांत निकाल रहे हो। पप्पू मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि 5 भी कैसे आगे हैं, मैंने तो पेपर में आशिकी 2 के सारे गाने लिखे थे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे सरदार हेलो कौन बोल रहा है? दूसरा आदमी मैं बोल रहा हूँ। सरदार ये तो कमाल ही हो गया, इधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बाबा जी कहते हैं कि इश्क जब इंसान को उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज निकलती है, चाचा अल्लाह दी कसमें तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दी सी। लड़का तुम पहले जैसी नहीं रही। लड़की क्यों क्या हुआ? लड़का अब जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो तुम शर्मा कर आंखें बंद नहीं करती। लड़की कमीने पिछली बार जब मैंने आंखें बंद की थी तो परस से 200 रुपए गायब थे। टीचर बताओ 1876 में क्या हुआ था? शीदा पता नहीं। टीचर नालायक कायदे आजम पैदा हुए थे। अच्छा ये बताओ 1880 में क्या हुआ था? शीदा माशाल्लाह कायदे आजम 4 साल के हो गए थे। पप्पू अगर तुम इंडिया में होती तो वहाँ के लोग जरूर तुम्हारी पूजा करते। लड़की खुश होते हुए क्यों मैं हुसन की देवी लगती हूँ क्या? पप्पू नहीं तुम काली माता लगती हो। एक सादा से बुजुर्ग से किसी ने पूछा आप हमेशा नीचे क्यों बैठते हैं? बुजुर्ग ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया तेनू कोई तकलीफ है? लड़की क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहते हो? लड़का खुश होते हुए हाँ हाँ क्यों नहीं। लड़की तो जितनी दूर चांद है तुम भी उतनी दूर दफा हो जाओ ना। उर्दू का जनाजा उस्ताद अगर और मगर को एक जुमले में इस्तेमाल करो। पेंडू अगर मैं चला गया तो मेरे मगर ना आना। बायोलॉजी के प्रोफेसर बोले लड़कों बताओ कि आपका दिल किस जगह पर है? सब लड़के बुलंद आवाज से बोले सर गर्ल्स कैंपस में। प्रोफेसर साहब पहले तो मुस्कुराए और फिर बोले मेरा भी। लड़की लड़के से मैं उससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा होगा। लड़का मुझसे कर लो, मैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। शेख अबू आज मैं 5 रुपए के 30 प्याज लाया हूँ। बाप शाबाश मेरे बेटे, लेकिन 5 का तो एक ही प्याज आता है। शेख प्याजों वाले ने तो एक ही प्याज दिया था, एक मैं उठा के भाग गया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। दिन के इख्तिताम पर एक अनाड़ी डॉक्टर ने अपने मुलाजिम से पूछा आज कितने मरीज फौत हुए हैं? मुलाजिम जनाब 7। डॉक्टर मगर मैंने तो 9 मरीजों को दवाई लिख कर दी थी। मुलाजिम जनाब 2 मरीजों ने दवाई लेने से इनकार कर दिया था।
रात में शौहर की आंख खुल गई, देखा बीवी सो रही थी, इसके पैर के पास एक सांप बैठा था। शौहर ने धीरे से बोला, डस ले डस ले। सांप बोला, कमीने कैसी बातें करता है, मैं तो खुद इनसे जहर डाउनलोड करवाने आया हूँ। एक आदमी के 3 बच्चे थे, उसकी बीवी मर गई तो इसने 3 बच्चों वाली एक बेवा औरत से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों के 3 और बच्चे भी हो गए। एक दिन सब बच्चे लड़ने लगे तो बीवी ने शौहर को फोन किया, आप जल्दी घर आ जाएं, आपके और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। रख रख तेरी माँ की रख। शौहर बीवी से, ये खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, ये अब तुम अपने पैसों से लगवाओगी। बीवी, मैं क्यों लगवाऊं, मैंने तो आपको जूता मारा था, आप सामने से हटे क्यों। लड़की ने नमाज़े हाजत पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्म आ गई। कहने लगी, या अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। दुआ कबूल हो गई और कुछ दिनों के बाद इसकी छोटी बहन की शादी हो गई। नतीजा, दुआओं में ओवर एक्टिंग से परहेज करें। बाप, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है, तीसरे ने PhD की है और चौथा चोर है। दोस्त, तो चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देते। बाप, वही तो कमाता है, बाकी सब बेरोजगार हैं। एक गधे और घोड़े में बहस हो गई। गधा बजिद था कि कौवा सफेद होता है, घोड़ा सर पटक रहा था कि कौवा काला होता है। बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े में बदल गई। दोनों अपना झगड़ा लेकर बादशाह सलामत शेर तक पहुंचे। शेर ने दोनों की बात सुनी और फैसला दिया कि घोड़े के सर में 10 जूते मारे जाएं और इसे जेल में डाल दिया जाए। घोड़ा शेर का फैसला सुनकर बहुत छटपटाया और रोते हुए बोला, जनाबे आली, ये तो जुल्म है, हक पर भी मैं हूँ और सजा भी मुझे दी जा रही है। शेर बोला, तुझे सजा इसलिए नहीं दी जा रही कि तू हक पर नहीं, इसलिए दी जा रही है कि तुझे पता भी था कि वो गधा है, तो तूने इसके साथ बहस की क्यों। बीवी शौहर से, देखो जी, जब मैं काम कर रही हूँ ना तब रोमांटिक ना हुआ करो। काम करती हुई मासी बोली, बेगम साहबा, मैं भी साहब जी की इस हरकत से बड़ी तंग हूँ। डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 20,000 रुपए लगेगी। शौहर, आप दांतों के साथ जुबान भी निकाल दें, बेशक मुझसे 50,000 ले लेना। मेरे दांत में कीड़ा था, डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सिर्फ चाय और रस खाओ। 1 हफ्ता चाय रस खाया, फिर एक दिन सिर्फ चाय पी। कीड़ा बाहर निकला और बोला, आज रस मुक गए सी। एक आदमी अपनी बीवी को दफनाकर घर आया तो आसमान पर बादल गरजने लगे, बिजली कड़की और तूफान आ गया। आदमी ने आसमान की तरफ देखा और बोला, लगता है पहुंच गई। एक पागल शख्स इमारत की छत पर चढ़ गया और चीखने लगा, मैं कूदने लगा जे। लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस वाले आ गए, एम्बुलेंस भी पहुंच गई। पुलिस वाला स्पीकर में जोर से बोला, नीचे आ जाओ, गिर जाओगे। पागल, मैं यहाँ आम लेने नहीं आया, कूदने ही आया हूँ, पीछे हट जाओ, मैं कूदने लगा जे। पुलिस, मगर तुम क्यों कूदना चाहते हो। पागल, मुझे बादशाह बना दो वरना मैं कूदने लगा जे। पुलिस ने लोगों की तरफ इशारा किया और कहा, बादशाह सलामत, नीचे तशरीफ ले आओ, राया इस्तकबाल की मुंतजर है। लोग शोर मचाने लगे, साडा बादशाह जिंदाबाद, साडा बादशाह जिंदाबाद। पागल फिर अड़ गया, मैं नीचे नहीं आ सकता, मैं कूदने लगा जे। पुलिस वाले ने परेशान होकर अदब से कहा, मगर क्यों, अब तो आपको बादशाह सलामत भी बना दिया है। तो पागल झट से बोला, जो कौम पागलों को बादशाह बना ले, मैं इनमें नहीं रह सकता, मैं कूदने लगा जे। एक बच्चा बीमार था, इसके वालिद इसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा, बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबरा कर बाप से कहा, अब्बा तू मैनू फिर स्कूल ले आया है। शौहर और बीवी चोरी के मौजू पर बात कर रहे थे। शौहर, जो चोरी करता है वो बाद में पछताता जरूर है। बीवी रोमांटिक मोड में, और जो आपने मेरी नींदें चुराई और मेरा दिल चुराया, इसके बारे में क्या ख्याल है। शौहर, बकवास तो कर रहा हूँ, वो बाद में पछताता जरूर है।
पाकिस्तानी फैमिलीज एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। बीमार एक बंदा होता है और खिचड़ी पूरा घर खाता है।